लास्ट वाली सेशन से जुड़ा कोई सवाल है आप लोगों का? तो उस पे 10 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ नया शुरू करने से पहले। सर एसएनआर पे एक थोड़ा बेसिक सा सवाल था। हाँ जी। सर अभी एसएनआर लेवल को आप कब इनवैलिडेट करते हो सर? अगर उसका विक टच हो जाए तो इनवैलिडेट हो गया, कि क्रॉस होके वापस नीचे आए तब तक अपन उसको यूज कर सकते हैं सर? हाँ, जब कोई भी एसएनआर लेवल को वीक टच कर देती है ना, तो फिर अपने जी उसको इनवैलिड मानते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। और दो तीन एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ तुरंत में। जैसे देखो, ये वाली आप देख रहे हो ना। जी सर, जी सर, हाँ। तो इस तरह से अगर आपको मिलता है तो ये हमारी जो है सपोर्ट एसएनआर बन गई। अभी इस सपोर्ट एसएनआर पे प्राइस एक बार आकर टच करके इसमें वापस से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर गई। देख जी पा रहे सर, हैं ना? जी सर, जी तो जी। ये हमारी जो है इनवैलिड हो गई, इसी समय इनवैलिड हो गई। मतलब तो नेक्स्ट एसएनआर। कैंडल पे नहीं लेंगे सर? हाँ, नेक्स्ट कैंडल पे इस लेवल का इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। अभी ये जी लेवल सर। वापस से एक्टिव कब होगी? जब कोई दूसरा कैंडल, दूसरी जो कैंडल है, आने वाली कैंडल कभी भी अगर इस लेवल पे अ, जैसे कि मार्केट क्लोज करते इस हैं। कैंडल के बाद ऊपर है ना, तो मार्केट जी क्या है, सर। अगर कंटिन्यू डाउन साइड अगर इस तरह से इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, जैसे ये वाली जैसे मैंने अभी ड्रॉ करी। जी तो जी। एक मिनट। हाँ जी। तो फिर मार्केट क्या करेगा कि वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। मैं थोड़ा। बट वो रेसिस्टेंस के हिसाब से आएगा ना सर फिर? हाँ। हाँ, और फिर वो जो उसकी रोल जो है ना, रोल चेंज हो जाएगी, वो सपोर्ट के बजाय रेजिस्टेंस बन जाएगा। सर अभी ठीक है। ये वाला कैंडल देखिए ना सर, 8 तारीख का, जुलाई 8। जुलाई 8। पीछे पीछे तो सपोर्ट आपने जो मार्क किया ना सर, एक कैंडल, 3 कैंडल का नीचे नीचे। हाँ अच्छा, सर, ये वो वाली। रेड ब्लैक, हाँ। उसको हम्म। सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं ना सर, रेड और ब्लैक? हाँ, मान खत्म सकते हो हैं, गई। बिल्कुल बिल्कुल मान ठीक है सकते सर, हैं। तो नेक्स्ट कैंडल देखिए राइट वाली। वो हम्म। हमारे लेवल के नीचे आ गई है सर, और हाँ सपोर्ट लेके ऊपर गई है, तो इतना भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इतना नीचे हाँ आए हाँ हाँ हाँ। तो वो क्लोजिंग चलेगा ऊपर, सर? क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए ना। ओके, मेन क्लोजिंग है सर, हाँ, विक चाहे कितनी क्लोजिंग। भी हो। हाँ जी, हाँ जी, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है सर, अभी जी अभी सर। इसके साथ साथ ये देखो ना कि अभी ये वाली जो लेवल आपने बताया ना, उस लेवल के बाद भी एक दूसरी लेवल बन गई है। ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, अभी तक एक्टिव है ये। देख पा रहे? इस लेवल के बाद भी एक दूसरी लेवल बनी है, ये वाली, जो अभी तक एक्टिव है। उसके बाद देखो और भी कुछ एग्जांपल। आवाज आ रही है सही से? हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर है हाँ जी, क्लियर है ना? अभी उसके बाद देखो, ये वाली एक लेवल बनी थी, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल बनी, मार्केट ने कंटिन्यू ब्रेक किया अप साइड, ये बन गया सपोर्ट। सही है ना? सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ने देखो इस वाली कैंडल में, ये डेली का चार्ट है, हायर टाइम फ्रेम है। तो ये देखो, मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने बिल्कुल अच्छे से रिएक्ट भी किया है। एक दूसरा लेवल और दिख रहा है मुझे बिल्कुल पास पास, बहुत सारे लेवल्स एग्जांपल मिल जाते हैं, आप थोड़ा मार्केट में बैक टेस्टिंग करिए। है ना? देखो, वापस से ये सपोर्ट मिला इधर में, मार्केट में वापस से सपोर्ट मिला। देख पा रहे? जी सर, जी सर। है ना? मार्केट में सपोर्ट मिला और उसके बाद मार्केट ने इस वाले कैंडल पे रिएक्ट, सॉरी, कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक किया। कंटिन्यू डाउन साइड के ब्रेक के बाद नीचे से कोई सपोर्ट हमारे पास नहीं था। नीचे सपोर्ट इसलिए नहीं था क्योंकि इस कैंडल के बाद, इस वीक के बाद मार्केट ये जो लेवल थी ऑफ हो गई थी। उसके बाद वापस से मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव किया, लेकिन डाउन साइड में हमारे पास कोई बाई का ऑप्शन नहीं था क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं था। लेकिन मार्केट जब ऊपर के साइड जाती है इस लेवल के पास, तो हमें सेल के एक अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। सारी कुछ क्लियर हो रही है ना? कुछ ऐसा तो नहीं है जो फंसा फंसा लग रहा है? कंफ्यूज नहीं जैसा तो सर कुछ अभी, नहीं है? नहीं सर, थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा है। और हाँ सर जी, ये और लेवल की वैलिडिटी कब तक है सर? जब तक वो टच ना हो तब तक उसको कंसिडर कर सकते हैं, हाँ, चाहे जब वो हाँ कितना भी जब तक समय ले। जब तक वो टच ना हो तब तक वो वैलिड रहती है। वीक अगर टच करती है तो इनवैलिड हो जाती है। वापस से कंटिन्यू बॉडी टच करेगी, क्रॉस करेगी, ब्रेकआउट देगी तो वापस से एक्टिव हो जाती है। ठीक है ना? राइट, जी बिल्कुल सर। सिंपल, आप नोट्स बनाओ।
हाँ जी, राजेंद्र जी, बिपिन जी। भाई, राजीव जी, चरण भाई, सलीम मैम, कोई को यस सर, सवाल है यस तो सर। प्लीज आप लोग करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे चल रही है नहीं सर, ट्रेडिंग? ठीक चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है। ऐसे ना। गोल्ड, गोल्ड में तो अच्छा चल रहा होगा अभी। हाँ, गोल्ड में अच्छा चल रहा है सर। अभी बीच में थोड़ा सा हुआ था, अभी तो काफी ठीक चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। अभी आप सर देखो कि, आप थोड़ा आगे बढ़ें। हम्म। हाँ जी मैम, क्या? नहीं, आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं बोलूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये वाली आज की जो कैंडल रनिंग लाइव कैंडल है, अगर ये कैंडल इस तरह से क्लोज होती है तो फिर से आपको एक एसएनआर लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो मुझे अ, जैसा लग रहा है कि सब लोगों की ये वाली जो एसएनआर जो सेटअप है, अपोजिट कलर कैंडल और ओपन क्लोज एक ही लेवल पे, उसमें अभी तक कुछ सवाल नहीं है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग थोड़ा फास्ट करो, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट मुझे कवर करने हैं आज के सेशन में। सर, एसएनआर के अंदर ट्रेड को हम किस तरीके से प्लेस करेंगे, क्योंकि एसएनआर हाँ, ब्रेक भी हो सकता है। हाँ, तो ब्रेक हमें हो सकता है उसके कंफर्मेशन उसके कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? जी। हाँ, हाँ, उसकी उसकी सेटअप में बताऊंगा। लेकिन जी। उससे जी। पहले जो बेसिक जो हाँ जी। टाइप्स है, वेरिएशंस है, वो मैं पहले क्लियर कर दूं ना, कि और भी जी। इसके टाइप्स होते हैं एसएनआर के। ओके। जी। ठीक है। कोई भी सेटअप जो है ना, पहले बेसिक चीजें कवर करनी होती है, और उसके बाद जी। एक्चुअल जो ट्रेड आप पंच करेंगे ना, वो भी मैं आपको जी। क्लियर बताऊंगा, स्टेप ओके। बाय स्टेप बताऊंगा। जी। जी। है ना? हाँ जी, थोड़ा इंतजार करना होगा, है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तो आसानी से आप लोग एसएनआर लेवल ढूंढ पा रहे हैं? हाँ जी। ओके। हाँ जी, अभी हमने क्या किया था? अभी हमने क्या किया, एक अपोजिट कलर, मैं जो बात अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अपोजिट कलर कैंडल हमने ढूंढना। ढूंढने के बाद हम लोग उस पे लेबल मार्किंग कर सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में चाहे तो रिप्लाई कर सकते हैं, अगर थोड़ा फास्ट चलना हो तो चैट बॉक्स में, कि हाँ ये सब सारा क्लियर है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसएनआर हम लोग देखने वाले हैं। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ सारे ड्राइंग को। और एक दूसरी तरह की एसएनआर लेवल है। आप मैंने सबसे पहले जो एसएनआर आप लोगों को बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है कंटिन्यू जब एक ही लेवल पे ओपन और क्लोज देता है, ओपन और क्लोज देता है, तो हमें बहुत अच्छे एक रेजिस्टेंस लेवल मिलती है। और अगर मार्केट अगर डाउन साइड में वो लेवल बनाता है तो बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल मिलता है। साथ में हमने ये भी कवर किया, ये भी डिस्कशन किया कि इसमें रोल रिवर्सल भी होता है। कभी कभी अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक? उसके बाद अभी हम लोग ये जानने वाले हैं कि इसमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर उन टाइप्स का हम लोग अगर पहले से पता नहीं रखेंगे तो मार्केट कभी कभी हमें फॉल्स सिग्नल भी दे सकती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ वो ये है कि एक ही लेवल पे मार्केट ओपन क्लोज अगर देता है, ओपन क्लोज देता है, आप देख पा रहे हैं मैंने एक मार्क करी है, अ, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क करी, अब देख पा रहे हैं? जी सर, जी सर। जी। अब इसमें भी हमारी जो कंडीशन है बिल्कुल फुलफिल हो रही है। मार्केट देखो, जो रेड कैंडल है, डाउन कैंडल है, वो इस लेवल पे क्लोज होता है, और दूसरी जो लेवल है बिल्कुल इसी लेवल पे ओपन होती है और उसके बाद डाउन हो जाती है। कैंडल स्टिक पैटर्न तो आपको पता है ना, कि ओपन हाई लो क्लोज कैसे होता है, ये पता है ना? इसमें तो हाँ कोई जी। कंफ्यूज ऐसा तो नहीं है? अगर नहीं जी। पता तो नहीं पता तो मैं उसको भी बेसिक चीजें मैं थोड़ी सी कवर करने की कोशिश करता हूँ फास्ट तरीके से। जैसे ये बॉडी है, ये जो बॉडी जो है ये आपको दिखाता है ओपन और क्लोज। ठीक है, ये बॉडी की जो हाइट होती है ओपन क्लोज दिखाता है। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन डाउन साइड होगी, और क्लोज जो है अप साइड होगी। और जो उसकी जो विक होती है, शैडो होती है, वो शैडो जो होती है वो हाई और लो दिखाती है। ठीक है ना? इस चीज में मुझे लगता है कोई कंफ्यूज ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। ठीक है। तो ओपन क्लोज जो है, हमें सिर्फ ओपन क्लोज से ही अभी मतलब है, काम है। तो अ, अभी हमने जो मार्क किया वो ओपन क्लोज के हेल्प से मैंने मार्क किया। अब ये आप बता सकते हैं राजीव जी, राजेंद्र जी, शैली मैम,
यस सर। चरण चरण भाई, ये जो मैंने मार्क किया है ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। जी। क्लियर है ना? ये रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि मार्केट डाउन साइड ओपन हुई और इसी लेवल से, इसी प्राइस लेवल से मार्केट कंटिन्यू फिर ओपन होती है, फिर डाउन साइड हो जाती है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है हमारे लेवल से डाउन ट्रेंड कर रहा है, डाउन ट्रेड कर रहा है और ट्रेंड भी कर रहा है। तो हमारे लिए ये जो लेवल है एज ए मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा, तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। अब इसे जो ये जो एसएनआर टाइप है, इसको हम लोग ट्रेड में कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कम पावर रखता है। लेकिन इसकी जानकारी हमें रखनी है क्योंकि हो सकता है ये हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट रखता हो, लेकिन दूसरे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रखता हो। ठीक है, तो हमें जानकारी थोड़ी रखनी है। अभी ये कंटिन्यू, एक मैंने दूसरा मार्क किया, ये भी कंटिन्यू रेजिस्टेंस है। इसी तरह से, इसी तरह से मार्केट में एक अपसाइड के भी मार्किंग मिलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू अपसाइड के भी इस तरह से आपको मिलेंगे। देख पा रहे हैं? ये हमारे लिए अब जो है सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हम लोग ने जैसा पहले ही मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मार्केट है, ये जो सॉरी लेवल है, ये लेवल अगर कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक हो जाती है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक ट्रेड सेटअप बन सकता है। यानी कि हम लोग एसबीआर का वेट करेंगे। एसबीआर का वेट करेंगे। मार्केट अगर कंटिन्यू एक अपसाइड की सपोर्ट बनाता है, दूसरी किसी कैंडल ने अगर इसे डाउन साइड इस तरह से क्लोज दे दिया, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? एसबीआर बन जाएगा। एसबीआर बन जाएगा। और हम लोग, हमारे पास क्या ट्रेड के सेटअप रहेंगे? मार्केट अगर इस लेवल के पास अगर मूव करता है तो हमारे लिए ये एक पीओआई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डाउन साइड की मूव में देख सकते हैं। ठीक है, अभी काम की बात यह है कि ये जो अगर इस तरह से फ्लैट रहता है बिल्कुल, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता। ये अगर इस तरह से अगर फ्लैट रहता है, वन सिंगल अगर इसके पास कंफर्मेशन है कि मार्केट बिल्कुल डाउन साइड जा रही है, कंटिन्यू हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, मार्केट अगर अप साइड जा रही है, कंटिन्यू हमें कंटिन्यू हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो उस वाले लेवल को ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस वेटेज नहीं देंगे। लेकिन अगर इस तरह से क्रॉस होती है तो ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। जी। दूसरी यस। चीज हाँ, दूसरी एक चीज है जो अभी बिल्कुल आपके सामने है। मार्केट कभी कभी क्या करता है, जब मार्केट तेजी से डाउन साइड जाता है तो हमें एपीजी देखने को मिलते हैं, फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह से सेटअप आपको मिलता है, एक एफवीजी है, डेली चार्ट है ये, डेली चार्ट पे एफवीजी है, यानी कि बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी गैप है, मार्केट इसको फिल कर सकता है। साथ में अगर इस तरह से एक पीओआई मिलता है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये दो चीजें जब मिलती हैं तो भी एक बहुत अच्छी सेटअप बन सकती है। ठीक है, तो आपको इस तरह के सेटअप को मार्क करके रखना है, अलर्ट डाल कर रखना है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो दूसरे जो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन है, जो हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किए थे, उन सारे को आप यूज करके एक ट्रेड डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो है, हाँ जी, इसके दो तीन एग्जांपल अपने ले लेते हैं। देखो, मार्केट ने ये वाली लेवल पे सपोर्ट बनाया था, क्लियर, सॉरी रेजिस्टेंस बनाया था, लेकिन मार्केट इस लेवल पे गया ही नहीं। तो उसके थोड़ा सा अगर नीचे हम लोग अगर चेक करें तो एक कंटिन्यू अपसाइड की सपोर्ट बन रही थी, देख पा रहे? उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इसे क्या किया? कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक किया। मार्केट अगर इसी कैंडल के, इसी लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग अगर देती तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सेल सेटअप था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने
मार्केट ने वापस क्या किया? मार्केट ने वापस क्या किया? पहले तो हमारे पास एक लेवल जो थी सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई, बट ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड क्लोजिंग दिया। दूसरी कैंडल ने इसे फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया और हमारे लिए वापस से ये रेजिस्टेंस बन चुका है। एक दूसरी कैंडल बनी है, आप इस एरिया में देखोगे एक दूसरी कैंडल बनी है जिसने अपसाइड क्लोजिंग दिया है, और ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ने इस वाली कैंडल से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें एक्चुअल में डेली चार्ट पे ये थोड़ा देखना मुश्किल होता है कि हमें सपोर्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, रेजिस्टेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट जो है आपको सिग्नल देगा। तो लोअर टाइम फ्रेम जो है ना, लोअर टाइम फ्रेम जो है, उस लोअर टाइम फ्रेम में हमें आके अपनी जो भी सेटअप ट्रेड के सेटअप है उसको कंफर्म करना है। एक दूसरा एग्जांपल है अपने सामने। अ, मैं कुछ कुछ लेबल्स जो डबल ओपन क्लोज वाली थी कैंडल उसका भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ताकि चीजें बिल्कुल लिंक रहे आपस में। दोनों दोनों सेटअप को अलग अलग इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि साथ में इस्तेमाल करना। कभी ये सेटअप आपको दिखेगा, कभी वो सेटअप दिखेगा, तो इस तरीके से दोनों को साथ में आपको यूज करना है। तो देखो, ये वाली ओपन क्लोज जो फर्स्ट टाइप थी वो है, मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक किया, और उसके बाद देखो मार्केट ने जो सेटअप हमें इस जगह पे नहीं मिल पा रही थी ना, देख पा रहे? मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा गौर से देखने के बाद वो सेटअप वापस से दिख रही है। तो देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। अभी आप थोड़ा लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो इस तरह से एक सपोर्ट हमें रेजिस्टेंस मिली थी, मार्केट ने इस पे कंटिन्यू ब्रेक किया अपसाइड, फिर कंटिन्यू ब्रेक किया डाउन साइड, उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है। देख पा रहे हैं ना। तो ये हमारे लिए जो है एक वैलिड एक ट्रेड मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ और एग्जांपल चेक करते हैं। हाँ जी, अभी हमारे पास जो है सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक, ठीक है, कंटिन्यू रोल रिवर्सल, और एस बी सॉरी आरबीएस, इधर में मार्केट ने सपोर्ट लिया, और उसके नीचे भी एक लाइन लेवल है, लेकिन मार्केट ने दोनों, जब भी कभी एक साथ दो आसपास के लेवल होते हैं ना, तो दोनों लेवल को आपको सावधानी से चेक करना होता है। मार्केट कभी कभी क्या करता है, एक लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, बट वो सपोर्ट जब लेता है तो उसकी जो गैपिंग होती है, मतलब मार्केट की मूवमेंट होती है, दूसरे लेवल सपोर्ट लेवल तक आ जाती है। तो कभी कभी इस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो अगर लेवल पास पास हो तो आपको स्टॉप लॉस इसी तरीके से आपको थोड़ा रखना है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को थोड़ा मुश्किल से ले। ठीक है, तो ये वाली जो मैंने अभी आपको टाइप ऑफ एसएनआर बताया है, इसके दो तीन चार्ट आप चाहो तो ग्रुप में तुरंत शेयर कर दो 5 से 10 मिनट के अंदर। उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ।
आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में आप शेयर करिए। नहीं, ये तो कल वाली है। ये राजेंद्र भाई, ये तो कल वाली है, मतलब लास्ट सेशन वाली है। आज जो मैंने टाइप ऑफ एसएनआर बताया, कंटिन्यू डाउन कंटिन्यू अप, वो उसकी चार्ट भेजनी है आपको। ऐसे जी ये सर। वैलिड है, ये जो आपने जी। भेजा है वैलिड है बिल्कुल। जी। अच्छा। डेली चार्ट पे अगर इस तरह के लेवल आपको मिलते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे आपको मल्टीपल ट्रेड सेटअप देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो डेली चार्ट जो है थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन जब भी आपको ट्रेड मिलता है तो मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे। सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है ये। हाँ जी।
तो लगभग लगभग सबका हो गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक जो लाइव मार्केट की जो सेटअप है वो अपने को जो याद रखना है अभी करंट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये देखने को मिल सकता है। ये वाले इसका आपको थोड़ा ये रखना है कि हाँ मार्केट अगर इसके पास जाती है तो एक डाउन साइड की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अभी हम लोग उस चीज को समझेंगे कि मार्केट ने ट्रेड हमें कैसे लेना है ना। सर थोड़ा सा हाँ जी, डाउट था। अभी आप डाउन साइड की ट्रेड देख रहे हो, बट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर तो बुलिश साइड पे है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश साइड में, ओके। बुलिश साइड पे है, वो भी है। नीचे से भी लो तो भी बहुत सारे बुलिश सेटअप से दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी सही है बिल्कुल कि बुलिश सेटअप है। ये वाली अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर एक बन रहा है। तो ये एक्चुअल में डेली टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग मार्केट में अपसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमारे पास अगर इस तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो मार्केट क्या करेगा कि हमें जैसे ये वाली अगर और चीजों को अगर चेक करें तो लास्ट जो स्विंग हमारे पास है ये वाला है। इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक देख पा रहे जी सर, जी सर। है ना। मार्केट ने 72 को टच किया, ये कल की बात है ना। कल की बात है। मार्केट ने 72 को टच किया और कंटिन्यू ये 54 तक आ गया, यानी कि लगभग लगभग चेक करें तो ये शायद 25 पॉइंट्स के आसपास की मूव है, 24 to 25 पॉइंट्स की मूव है। तो बाई साइड का एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। अभी मार्केट अगर इस वाले गैप को फिल करता है ना, इस वाले गैप को फिल करता है तो फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो हमें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा कुछ मिलता है कि क्योंकि मार्केट जो है हो सकता है अप जाए, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे की अगर बात करें तो मार्केट अपसाइड बना रहा है, लेकिन अगर लो थोड़े से टाइम फ्रेम को चेंज किया हमने, 4 घंटे पे आ गए तो आपको ये चीजें इधर में दिख रही होगी, देख पा रहे। जी सर। हाँ, है ना। तो मार्केट जो है अभी थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, डाउन साइड की तरफ भी मूव करने की चांसेस है। 4 घंटे की चार्ट जो हमारी है इस तरीके से दिखा रही है। तो 4 घंटे की चार्ट अगर डाउन साइड शो कर रही है और डेली का चार्ट जो है वो अप साइड शो कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, किस साइड में हमें अधिक कंफर्मेशन मिल रहा है उस तरीके से ट्रेड करना है। यानी कि अभी मैंने जो फिबोनाइन लगाया है, मार्केट 72 तक जा सकता है और ये वाली जो लेवल है ये तो 50% के आसपास की है। तो मार्केट इस लेवल के पास भी जाकर रिएक्ट कर सकता है। अगर लोअर टाइम फ्रेम आपको कंफर्मेशन देता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है ना। यानी चीजें जो कभी कभी कंफ्यूज मार्केट में आप हो सकते हैं, तो आपको लॉजिक के बेस पे चेक करना है कि कौन सी चीजें कैसे काम कर सकती है। क्लियर हुई। जी सर, जी सर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, एसएनआर लगभग लगभग क्लियर है। एसएनआर के और भी कुछ एडवांस कंसेप्ट आएंगे जो आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अभी हम लोग थोड़ी सी एसएमसी की तरफ चलते हैं क्योंकि एसएमसी का इसमें काम आने वाला है अब। ठीक है, अपनी जो टारगेट है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग सेटअप को इस्तेमाल करके मार्केट में कम से कम लॉस करते हुए अपने ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसे कंटिन्यू रखना है।
और कम से कम हमें ट्रेड लेने हैं और अच्छे से अच्छे ट्रेड लेने हैं। और इसके लिए हम लोग दो तीन अलग अलग स्ट्रेटजियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले फिबोनाची, दूसरा जो है एसएनआर, और थर्ड है जो एसएमसी। ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक की। बहुत सारे लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक को पहले से जान रहे होंगे। ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में क्या होता है, जब मार्केट कभी भी डाउन साइड की तरफ मूव करती हुई रहती है, मार्केट कभी भी मार्केट का डाउन मार्केट कभी भी डाउन साइड की तरफ मूव करती रहती है, और उसके बाद एक कैंडल ऐसी बनती है जो डाउन साइड को क्या बोल सकते हैं, इसको कैंसिल कर दिया, इसकी जो मूवमेंट है उसको डाउन से अप कर दिया। ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक, अपसाइड की तरफ ही मूव करती जाती है और बहुत सारे ब्रेक करती जाती है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये जो ब्रेकआउट होती जा रही है ना, तो ये मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रही है। लेकिन जिस पॉइंट से यू टर्न आया था, वो लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डाउन साइड जब मार्केट कंटिन्यू करता है तो हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है, और साथ में मार्केट दूसरी कैंडल ने जब इस तरह से इसे क्लोज अपसाइड दिया, है ना, मेरी बात को समझ पा रहे? जी दोनों दोनों चीजों को मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसएमसी के जो ऑर्डर ब्लॉक है, एसएनआर का जो सपोर्ट आरबीएस है, एसपीआर है, वो दोनों में कैसे दोनों में क्या मैचिंग है और क्या दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। अभी देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या कहता है, ऑर्डर ब्लॉक ये कहता है कि अगर मार्केट डाउन साइड से अप साइड इस तरह से जाती है और वापस से डाउन साइड आएगी, ठीक है, वापस से इसी लेवल के पास आएगी, तो हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा। समझ पा रहे? राइट। ऑर्डर ब्लॉक की जो कंसेप्ट है, सेटअप है, वो ये है कि एक बार लेवल बनने के बाद, ये लेवल ऑर्डर ब्लॉक की तभी बनेगा जब ये मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर मार्केट इधर ही ट्रेड करता रहा तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? करेक्ट। ठीक है। तो अभी हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे, ऑर्डर ब्लॉक के हेल्प से जो कोई भी ट्रेड हमारे लिए नहीं बना है, लेकिन जो एसएनआर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, उसके हेल्प से ट्रेड जो है बन गई। देख पा रहे? जी तो अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल क्यों करता हूँ। इसका कारण सिर्फ इतना है कि कोई टेक्निक जो है अच्छा काम करती है और कोई टेक्निक जो है अच्छा काम नहीं करती। तो इस कारण से हमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सेटअप के चीजों को यूज करना होता है। क्लियर? तो ऑर्डर ब्लॉक का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे काम नहीं आई, ये भी क्लियर है, आपके सामने है। अभी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का जो दूसरा एग्जांपल है वो है आ, ये वाली। मार्केट अपसाइड जा रही थी, इस वाली कैंडल ने इसे डाउन किया, तो हमारे पास ये वाली जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड जाएगा, उसके बाद अप साइड आएगा तो हमें ट्रेड मिलेगा, लेकिन एसएनआर के हेल्प से भी सेम ही लेवल पे ट्रेड हमें मिल रहा है। आने वाले सेशंस में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के और भी एडवांस टाइप देखने वाले हैं। अभी जो बेसिक टाइप है वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो, ये वाली जो कैंडल है अपसाइड कैंडल, इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है वो कंटिन्यू क्लोजिंग उसकी डाउन साइड हो गई। इसका मतलब है कि ये वाला जो कैंडल है, ये हमारा एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। मार्केट इस लेवल के पास आई और इस लेवल के पास आकर इसने कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया, मार्केट ने इस लेवल को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है, कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक। ठीक है। वापस से आ जाते हैं। ये वाली लेवल हमने पहले ही देखा था। ये हमारा ये हमारा वापस से एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट आई और इसने इस लेवल पे एक थोड़ा सा
ट्रेड देने की कोशिश करी है। लेकिन अगर हम लोग ये बोले कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ अगर एसएमसी का अगर यूज एसएमसी भी अगर साथ में यूज कर रहे हैं तो भी उसके हेल्प से भी आपको इधर में ट्रेड मिली है। ये देखो, ये वाली जो मैंने लास्ट जो लाइन ड्रॉ करी है लेफ्ट साइड में, इसमें क्या है, मार्केट अब डाउन साइड आ रही थी, इस वाली कैंडल ने इसे अप साइड की तरफ मूव किया, और हमारे पास जो कंटिन्यू डाउन साइड की एसएनआर लेवल थी वो उसकी रोल चेंज हो गई, अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट ने इस लेवल पे रिएक्ट किया और कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। कंटिन्यू मार्केट जब अपसाइड की तरफ चला गया तो फिर उसके बाद हमें जो ट्रेड मिलना था मिल गया, बट मार्केट ने इस वाले लेवल पे वापस, जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक जब आया तो इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। यानी कि आपके सामने दोनों सेटअप है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और एसएनआर का जो रोल रिवर्सल जो मैंने सेटअप बताया, दोनों ही सेटअप आपके सामने है। कौन सा सेटअप अच्छा है? आप चैट बॉक्स में थोड़ा रिप्लाई करें, कौन सी सेटअप जो है आपको सही इंफॉर्मेशन दे रही है, किसमें फॉल सिग्नल कम मिल रहे हैं? एसएनआर ज्यादा बेटर है। हाँ जी, एसएनआर जो है, एसएनआर वाला जो है ज्यादा थोड़ा सही है और इसे पहचानना थोड़ा आसान है, और इस तरीके से आप आराम से ऑर्डर ब्लॉक और चेंज ऑफ सॉरी एसएनआर की हेल्प से आप इस तरह से आप सेटअप निकाल सकते हैं। और एसएनआर जो है ना, हायर टाइम फ्रेम पे ही इस्तेमाल करना है, हायर टाइम फ्रेम पे ही एसएनआर का इस्तेमाल करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं करना। आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट वाले चार्ट पे आपका एसएनआर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो बड़े ये होते हैं, टाइम फ्रेम होते हैं, उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है थोड़ी अधिक होती है। आपको डिफरेंस बहुत सारे एसएनआर लेवल मिलेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और उस ट्रेड को देखने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेड में हमें कैसे कितना प्रॉफिट मिला होता अगर हमने ट्रेड लिया होता तो। किन्हीं का कोई सवाल है? उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने अभी बताया उससे जुड़ा कोई सवाल है, या एसएनआर सर से कोई जुड़ा सवाल है? सर ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग वीक टू वीक बेटर होती है या बॉडी टू बॉडी? बॉडी टू बॉडी। जी। बट ऑर्डर ब्लॉक, आपने सवाल एसएनआर को लिए किया या सर ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग ओनली फॉर ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग, ऑर्डर ब्लॉक की जो जी मार्किंग होती है वो जी इस तरीके से होती है। देखो, ये वाली जो है ना, ये वाली वीक टू वीक होती है, ऑर्डर ब्लॉक की जी। जो मार्किंग होती है वीक टू वीक होती है, इस वीक तरह टू से वीक। होती है। हाँ जी जी। सर। राइट। बॉडी को अवॉइड करेंगे इसमें, राइट सर? हाँ, बॉडी को अवॉइड करते हैं, बट हमने जी। जिस तरह से एसएनआर इस्तेमाल करते हैं तो हाँ हमने जी। ऑर्डर ब्लॉक को भी क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर यूज करना चालू कर दिया, यानी कि हम लोग बॉडी पे मार्किंग कर देते हैं, जी जी बिल्कुल। राइट। है ना। तो आप जी इसका सिंपल सा जो है वो समाधान है वो ये है कि आप जी। इसकी बैक टेस्टिंग करिए, और बैक हाँ जी। टेस्टिंग आपको क्या बताता है उसके बाद जी। आप इसका इस्तेमाल करना चालू करिए, ठीक है। राइट। हाँ जी। तो कोई सवाल है किन्हीं का वापस से? ठीक है, चलो अभी वीकली चार्ट पे चलते हैं। मैंने अभी बोला था लोअर टाइम फ्रेम में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हायर टाइम फ्रेम थोड़ी डिस्कशन और करनी जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आप 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करें, 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करें, बट एसएनआर का जो लेवल है वो हमेशा आपको हायर टाइम फ्रेम पे ही रखना होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो है आपको कंटिन्यू पूरे हफ्ते आपको ट्रेड दे सकता है। ये ये वीकली चार्ट है हमारा, और वीकली चार्ट पे ये एसएनआर की लेवल है।
इन दोनों सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने इधर में रिएक्ट किया 24 जून, और उसकी मूव आप देख सकते हो ये वाली। अभी जैसा कि आपको पता है, चीजें बिल्कुल सिंपल है। मैं बिल्कुल जितने सिंपल तरीके से बता सकता हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चीजें बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने है कि मार्केट जो है हमेशा डिमांड और सप्लाई की तरह हमेशा वर्क करेगा। डिमांड होगी तो मार्केट बढ़ेगी, और सप्लाई अगर बढ़ेगी तो मार्केट घटेगी। अभी इस लेवल पे डिमांड बढ़ रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है। और साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मार्केट की जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो एज ए एसएनआर है, रेजिस्टेंस है, मार्केट देखो इस लेवल तक गई। उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ वापस से मूव करनी स्टार्ट हो गई। तो इसका एक सिंपल सा हम लोग मानकर ऐसा चल सकते हैं कि क्या ये इधर में कोई अगर बाई करता है तो ये हमारे लिए टारगेट का काम करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, ये यस सर, सही है। ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में इतने बड़े डिफरेंस कोई होल्ड करता नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर हमने टारगेट ग्रुप में उसका इस्तेमाल करना चाहें, तो आप देखो आपके सामने ही है। मैं चीजों को एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं, लॉजिक पे फिट आना चाहिए, ऐसा सोचकर ही मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। और जो भी मैं बता रहा हूँ उस पे ही बता रहा हूँ कि आपके लॉजिक पे ये आ रहा है ये बातें। अभी देखो एक एक प्रीवियस जो सपोर्ट लाइन थी उसको भी मैंने मार्क किया इस तरीके से। ये मार्केट में कंटिन्यू अपसाइड थी। अभी इस लेवल पे यानी कि 24 जून वाली वीकली कैंडल को दो सपोर्ट मिल रहे हैं कंटिन्यू, मतलब आजू बाजू बिल्कुल है, ऊपर नीचे है। यानी मार्केट के गिरने के चांसेस जो है कम से कम जी। है ना? हाँ जी। ठीक है। अभी और कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सर इस टाइप के हाँ जी। एसएनआर लेवल सिर्फ गोल्ड में ही काम करेंगे कि बाकी हाँ, सेक्टर्स? फॉरेक्स में भी काम करते हैं। फॉरेक्स में भी आप ट्राई करिए, बैक टेस्टिंग करिए। इंडियन मार्केट्स वगैरह? इंडियन मार्केट में मैंने ट्राई किया नहीं है, आप चाहो तो उसकी बैक टेस्टिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी देखो, अभी जो मैंने ड्रॉ किया कंटिन्यू अपसाइड कैंडल, सपोर्ट। उसके बाद तीसरी थर्ड वाली कैंडल जो है कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक किया। मार्केट ने इसी लेवल पे रिजेक्शन लिया है, देख पा रहे हैं? ये क्या बिल्कुल रैंडम हो रहा है? ये बिल्कुल रैंडम हो रहा है या फिर कंटिन्यू किसी रूल को फॉलो कर रहा है? मार्केट जो है, मार्केट इसी लेवल से डाउन साइड आ जाती है, देख जी। पा रहे हैं? और हाँ जी। ये कितनी बड़ी मूव है ये, आप मूव देखो। ये लगभग लगभग हमारी जो लेवल है 2377, और उसके बाद हमारे पास जो प्रीवियस सपोर्ट है वो कितना है, यानी कि 77 पॉइंट्स की मूव है, सॉरी डॉलर की मूव है। पॉइंट्स तो बहुत हो जाएंगे, जी। 7700 डॉलर की मूव हो जाएगी अगर एक 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 लॉट में ट्रेड किया होता। जी, $7,000। 7000 डॉलर, 7700, है ना? यस, अप्रोक्सीमेट। हाँ जी। जी। तो काम की बात ये है कि मैं सिर्फ आपको कोशिश ये कर रहा हूँ बताने की, हायर टाइम फ्रेम पे आप फोकस करिए। हायर टाइम फ्रेम जो है ना, आपको आपको बहुत सही ट्रेड सेटअप देता है। और मैं जितने भी मैंने वर्कशॉप किए हैं, उसमें से लोग हाई लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत अधिक इंटरेस्टेड रहते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मैं तो 1 मिनट के चार्ट में भी ट्रेड करता हूँ, बट मेरी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो हायर टाइम फ्रेम से आती है। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे तभी ट्रेड करता हूँ जब मेरे हायर टाइम फ्रेम बिल्कुल स्ट्रांग बता रहा है कि हाँ बाई करना है, तो ही बाई करते हैं अपन। ठीक है। एक और एग्जांपल अपने आप लोग को दिख रहा है, देखो आपके सामने है, कंटिन्यू डाउन साइड। एक बड़ी कैंडल ने इसे अपसाइड क्लोजिंग दिया, ब्रेक किया। उसके बाद की मूव आप देखो, चरण भाई, शैली मैम, राजीव जी, हर्ष भाई, रविंदर जी, यस सर, यस यस। जी। जी सर। ये सर विप, सपोर्ट लेके वि, ऊपर गया है। विपिन भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, देख पा रहे ना? जी। 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 सपोर्ट लिया। और ये जो मूव हाँ है, सर। ये जो मूव है 2342, और उसके बाद अपसाइड की मूव देखे तो लगभग लगभग 60 पॉइंट्स की मूव है, 60 यूएसडी की। जी। ठीक है।
और ये एक हफ्ते का ट्रेड है ना। आप लोग थोड़ा वीकली चार्ट को ओपन करिए और इस तरह के कुछ एक दो स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें, तो मुझे एक चीज समझ में आ जाएगी कि आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। थोड़ा अपने को मार्केट में जो है ना, स्टॉक मार्केट में ना, अपने को थोड़ा स्नाइपर के जैसा काम करना है ना। जी। अपने को इंतजार करना है, एम करना है, उसके बाद अपने को ट्रिगर दबाना है। कंटिन्यू आंखें बंद करके कंटिन्यू नहीं दबाना है, सही है ना। राजेंद्र जी ने चार्ट भेजा है, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब वीकली चार्ट थोड़ा ओपन करिए 5 मिनट के लिए और एक दो स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करिए। अ, हाँ जी, जितना अधिक आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतनी अच्छी रहेगी मार्केट के लिए। लाइव मार्केट में कंटिन्यू आप तभी फोकस कर पाएंगे जब आपकी बैक टेस्टिंग बहुत अच्छी रहेगी। लोग लाइव मार्केट में आकर थक जाते हैं, है ना। कभी कभी उनको लगता है कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रहा, ट्रेड ही नहीं मिल रहा, और उसके चक्कर में क्या होता है, कुछ बिना सेटअप पे कोई ट्रेड डाल देते हो। ये चीजें जो है थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ जी, हाँ जी, गणेश जी, गणेश जी समझ पा रहे हैं? क्लियर समझ में आ रही है? गणेश जी हाँ। सोलंकी, हाँ जी, समझ पा रहे हाँ हैं ना। सर, हाँ सर, हाँ थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 मिनट लेट हो गया मैं, बारिश ज्यादा थी ना हाँ इसके हाँ, लिए। ओके ओके, कोई जी बात सर। नहीं। हाँ हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करिए। हाँ जी, हर्ष भाई कुछ बोल रहे थे, हर्षित भाई। हाँ सर, सर ये मार्च का जो वीकली कैंडल है, हाँ जी, हाँ जी, उधर एक एसएनआर लेवल बना है ना सर? मार्च की मार्च, ये वाला सर ये जी। वाली, हाँ, हाँ ऊपर बिल्कुल ऊपर बनी है। वाली, ऊपर वाली रेसिस्टेंस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी नेक्स्ट कैंडल ने मतलब उसमें ट्रेड कैसे करेंगे सर? उधर सेलिंग का ट्रेड बनेगा, बट हम्म, मार्केट काफी ऊपर गई और मोरलेस ये तो वीकली कैंडल है। तो हम हाँ जी, हाँ अगर जी। स्मॉल टाइम फ्रेम में आएंगे 5 मिनट 15 मिनट में, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे एसएल हिट होंगे हमारे? क्योंकि विक बहुत बड़ी है सर उसकी। नहीं तो जब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो फिर जी हम सर। लोग कंटिन्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक कर लेंगे, है ना। फेयर वैल्यू गैप चेक कर लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक चेक कर लेंगे, फिर डाउन, फिर वीकली चार्ट से जब हम लोग आएंगे डेली चार्ट में तो फिर कंफर्मेशन लेंगे, फिर 4 घंटे पे आएंगे। तो 3 4 टाइम फ्रेम जो है ना, अपने को थोड़ा ओके। चेक करना होता है, वीकली, डेली और 4 घंटे। उसके बाद ही राइट। ट्रेड फिल्टर हो, उसके बाद ट्रेड आपकी फिल्टर हो जाएगी। और ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप बैक टेस्टिंग आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप चीजों को ढूंढ पाएंगे, जी। है जी सर, ना? ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। ऐसे देखो अभी, ऐसे तो मैंने जो सेटअप आपको क्या बताया कि दो कंटिन्यू डाउन साइड कैंडल, सॉरी, दो कंटिन्यू डाउन साइड कैंडल के बाद ये एक जो रिवर्सल कैंडल आती है ना, उसके बाद हमें सेटअप ढूंढना है। मैंने ऐसा ही बताया ना अभी, मतलब डाउन साइड की दो कैंडल और उसके बीच में रेजिस्टेंस है। तीसरी कैंडल जो है उसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है। हाँ, बिपिन भाई, हाँ बिपिन भाई, आपने मार्किंग सही करी है। बट इसमें क्या है, कंटिन्यू जो अपसाइड कैंडल है ना, कंटिन्यू जो अपसाइड की जो सपोर्ट बनती है उस पर डायरेक्ट अपने को ट्रेड नहीं करना, किसी तीसरी कैंडल को उसको ब्रेक करने का वेट करना है, रोल रिवर्सल का वेट करना ओके सर। है ना। ओके। हाँ देखो, ये अपना टोटल 3 कैंडल का सेटअप हो जाएगा, 1 2, यानी कि डाउन साइड, और उसके बाद दूसरी कैंडल ने क्या किया, इसे अपसाइड क्लोज किया, कंटिन्यू, यस सर। और कंटिन्यू अपसाइड क्लोजिंग के बाद तब हमारी सेटअप जो है वैलिड होगी। हम लोग डायरेक्ट इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। डायरेक्ट कब सर ट्रेड करेंगे, जब इस तरह की लेवल आपको देखने को मिलती ओके सर। है ना। हाँ, सर और ये 3 कैंडल आप बोल रहे हो, मतलब ये थर्ड कैंडल इमीडिएटली उसको ब्रेक करनी चाहिए या डाउन ट्रेंड थोड़ा जा सकता है 2 4 5 कैंडल हाँ, उसके मैं बाद ब्रेक करे तो हाँ, भी? बाद में ब्रेक करने से चल चाहिए, बाद में मतलब भी आप अगर बोल ब्रेक रहे हो करेगी। पहली बार पे एंट्री ना ले, मतलब रेसिस्टेंस बन रहा है तो रेसिस्टेंस पे एंट्री ना ले, ब्रेक हाँ करके जब सपोर्ट बनेगा तब हम हाँ, उसमें तब ज्यादा। तब तब अपने को ट्रेड करना है, और अपने को डायरेक्ट अगर ट्रेड करना है तो इस तरह के सेटअप मिलनी चाहिए, ओपन क्लोज अपोजिट कैंडल। ठीक है। अभी देखो एक और एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये वाले आप देख रहे हो लेवल, हाँ सर। ये लेवल पे ट्रेड भी हुआ है, और ये लेवल जो है कंटिन्यू अपसाइड सपोर्ट है ना। लेकिन इस पे ट्रेड अपने को नहीं करना है, सही ना। इस पे अपने को ट्रेड नहीं लेना है, इसीलिए मैंने उसको मार्क किया है। ये वाली जो ट्रेड है, आप पूरी तरह से बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद आप बताना कि ये ट्रेड लेने लायक है या नहीं। ठीक है। और चार्ट लोग भेज रहे हैं या मैं कंटिन्यू करूं आगे? सर ये जो ट्रेड है इसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड बन रहा है, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। ये वाली? जी नहीं 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 जी नहीं नहीं नहीं। ये वाली ट्रेड को इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि ये जो ट्रेड है, ये जी। सपोर्ट तो हमें मिला है, बट हाँ ये जी। सपोर्ट को हम लोग थोड़ा वेटेज इसकी कम देते हैं, मतलब इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं। ये जी। कभी भी ब्रेक होने की चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, तो पुल हाँ बैक हाँ। लेकर नीचे आ सकता है। तो अगर अच्छा। कंटिन्यू दूसरी कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में इसको डाउन साइड क्लोजिंग देती है, तो हमारे लिए सेल का सेटअप होगा। जी। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ने ये वाली जो वेव बनाई है, इम्पल्स वेव, इसको इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट करेक्शन लेगी, तो हमें एक हम्म। अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो कंटिन्यू इस पे अपने को बाई का ट्रेड नहीं लेना। राइट राइट। सही नहीं? जी। ठीक है। तो एक एक जी। ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं अभी तुरंत। मैं सारी मार्किंग को डिलीट कर देता हूँ। जो भी चीजें बतानी थी आप लोग लगभग समझ चुके हैं। और आप लोग चार्ट शेयर नहीं करते, चार्ट आपको शेयर करने हैं, जितने चार्ट आप शेयर कर पाएंगे उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में लाइव आपको ट्रेड करना है ना, तो आपको थोड़ा चार्ट देखने की आदत बनानी पड़ेगी सही तरीके से। मैं इस वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से मिल गया है। ये जो ट्रेड है ये है 13 मई का। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मैंने इस तरह से मार्क कर दिया। डेली के चार्ट पे चलेंगे। चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लग रही है, चीजें बहुत ही आसान है, बस ये एक्चुअल में प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। प्रोसेस जो है ना वो समझना पड़ेगा आपको। देखो। डेली के चार्ट में कोई ऐसा है जो प्राइस को नीचे ऊपर जाने, सॉरी, ऊपर जाने से रोक सकता है? ऊपर जाने का मतलब है कि क्या कोई रिजेक्शन मिल सकती है? क्योंकि हमने जो सेटअप निकाल ढूंढा है वो बाई साइड का सेटअप है। अब बाई साइड के सेटअप के साथ दो चीजें और हमें मिल गई है डेली चार्ट पे। एक फेयर वैल्यू गैप दिख रही है। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप दिख रही है डेली चार्ट पे। तो फेयर वैल्यू गैप तो दिख तो रही है, बट ये गैपिंग जो है काफी बड़ी है। मार्केट कितनी दूर तक फिल करेगा ये हमें पहले से नहीं पता। तो हम लोग एसएनआर के सिस्टम को ऐड कर रहे हैं इसी कारण से। अभी क्या है कि मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को, जो कि डेली चार्ट का है, और हमने मार्किंग करी थी वीकली चार्ट में, अभी कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक देता है, मार्केट ऊपर जाती है, वापस से नीचे आती है, और ये हमें इसी लेवल पे वापस से सपोर्ट जैसा देखने को मिल रहा है। मार्केट ने कंटिन्यू नीचे के साथ क्लोजिंग दिया, और उसके बाद मार्केट जो है उसी के साथ ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी डेली चार्ट पे हमें चीजें थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन हाँ इतना है कि ये बुलिश सेटअप है, ये चीजें मिल गई। अब उसके बाद हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, 4 घंटे के चार्ट पे जाएंगे। ये टाइम फ्रेम चेंज करने की जो चीजें है ना, ये आपको बार बार करनी पड़ती है, और आपको ट्रेड को फिल्टर करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेड को फिल्टर नहीं करेंगे तो स्टॉप लॉस काफी बड़े हो जाएंगे।
ठीक है, अभी हमारे पास क्या दिख रहा है? वीकली पहले से आपके बाई मोड में है, डेली चार्ट में पहले से बाई मोड बनी हुई है। तो क्या डायरेक्ट हम लोग 4 घंटे पे ट्रेड डाल देंगे? नहीं, 4 घंटे पे हम लोग क्या करना है, वापस से चीजों को चेक करनी है। देख पा रहे हैं? जी। क्या आपको एसएनआर लेवल मिला? एसएनआर का लेवल मिल रहा है? हाँ जी। हाँ सर, मिल रहा है मेरे को। जी। है ना? तो चीजें ये इस तरह से काम करेगी। आपको 4 घंटे वापस से एसएनआर ढूंढना है, और जब तक एसएनआर ना मिले ट्रेड नहीं करना अपने को। ठीक है, और ये तो डाउन साइड, अगर आपने बहुत पहले अगर एंट्री करी होती तो ये डाउन साइड मिलता। अगर ये वाली एंट्री अगर छूट जाती है आपकी, है ना, तो आपके लिए ऊपर भी एक सेटअप है 4 घंटे पे। देखो ये भी एक बाई का सेटअप ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपने इधर बाई किया होता तो आपकी स्टॉप लॉस जो है इस स्लो के नीचे रखनी पड़ती, और अगर आपने इधर बाई किया होता तो भी स्टॉप लॉस इसके नीचे रखनी होती। दोनों चीजें जो है दोनों में ये डिफरेंस है। दूसरा क्या है कि अगर मैं फेयर वैल्यू गैप की बात करूं, तो आप देखो फेयर वैल्यू गैप का जो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप अपने इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फेयर वैल्यू गैप कभी कभी आपको इतनी बुरी तरह से फंसाता है कि फिर आप मैनेज नहीं कर पाते। आप देखो, कंटिन्यू 4 घंटे की टाइम फ्रेम है, वन फेयर वैल्यू गैप, दूसरी, तीसरी, उसके बाद कंटिन्यू फेयर वैल्यू गैप बनती आ रही है। आप किस पे ट्रेड करेंगे? है ना, समझ पा रहे हो चीजों को? जी। तो एसएनआर जो है ना, एसएनआर को थोड़ा सा अपने को सिस्टम में इस तरह से अपने को एडजस्ट करना है, फिट करना है, लगाना है, यूज करना है, एड ऑन करना है, कि आपकी ट्रेड जो है फिल्टर हो जाए। अब आप, हम्म। है ना, अभी क्या है कि हमने एक ट्रेड इधर डाल दिया। ओके, देखो चीजों को बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक ट्रेड हमने इधर डाल दिया, हमारी टारगेट क्या होनी चाहिए? चलिए मैम, टारगेट बता सकती है? ये टारगेट है हमारे यस लिए? सर, यस सर। ये टारगेट है ना? 4 आवर का 4 आवर, हाँ। हाँ जी, ये स्विंग हाई हमारी टारगेट रहेगी। और साथ में ये भी बोल सकते हैं कि वो जो है एक बीओएस है। SNR लेवल होगा। हाँ। हाँ, तो बीओएस है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, जो भी कहें। मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, बाद में वो बीओएस है या ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, हम लोग उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। अभी जब इस तरह के लेवल आपको मिल गए, इस तरह के आपको लेवल मिल गए, तो क्या आप वापस से और अधिक कंफर्म हो गए ना ट्रेड में? अभी आपके पास वापस से ये लेवल मिलेंगे, देखो ये वाली लेवल। मैं कहीं अगर मिस्टेक करता हूँ तो प्लीज आप मुझे बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो चीजें जो बता रहा हूँ आपके लॉजिक पे फिट आए। ठीक है, आपने ये वाला ट्रेड जो था इधर में फिनिश कर लिया, अब दूसरी ब्रेकआउट हो गई, और वो ब्रेकआउट जो है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने इस वाले एसएनआर को ब्रेक किया, और इस वाले एसएनआर को ब्रेक करते हुए वापस से हमें एक ट्रेड मिल सर रहा है। अभी जो एसएनआर आपने मार्क किया है सर, उसने हाँ सेलिंग जी, में भी तो पैसा दिया होगा। सेलिंग में, हाँ सेलिंग में पैसा दिया होगा, बट सेलिंग को थोड़ी देखिए देर सर के वो लिए हम रेड, लोग, हाँ वो रेड की भी एसएनआर है, ये बात तो बोल सकते हैं। रेड की भी एसएनआर है अपने पास, लेकिन डायरेक्ट हम लोग एसएनआर को नहीं कर रहे ना, हम लोग सिस्टम में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ठीक है, जी अब अभी जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको पहले आप समझो, उसके बाद धीरे धीरे उस पर भी बात करेंगे, है ना। तो अभी आपके पास पहला ट्रेड आपको ये मिल गया, और दूसरा ट्रेड जो है ये वाली मिल रही है। अभी चेक करने की बात यह है कि अगर आपने फेयर वैल्यू गैप अगर लगाई होती इस जगह पे, तो आपका जो है स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता। क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री जो है ऊपर ही हो जाती। लेकिन हमने क्या किया, ऊपर एंट्री नहीं किया, हमने इस वाले लेवल का इस्तेमाल। ये लेवल जो है काफी अच्छा लेवल है। क्यों? क्योंकि पहला तो ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा क्या एसएनआर लेवल है और रोल रिवर्सल है। एस आर बी एस है ये। आरबीएस पे मार्केट आती है तो आपको बाई करने का दो मौका देती है। तो एक तो डायरेक्ट आप आरबीएस पे बाई करो, और दूसरा मौका क्या है कि अगर आपने आरबीएस पे बाई नहीं किया, तो वापस से जो ऊपर जो एक लेवल मिल रही है उस पे आप बाई कर सकते हैं, और नीचे भी एक सपोर्ट बना है। तो देखो ट्रेड ट्रेड जो है इस तरीके से आपको मिलेगी।
वीकली चार्ट से हम लोग डेली चार्ट पे आ गए, डेली चार्ट से हम लोग 4 घंटे पे आ गए। अब इस 4 घंटे से वापस से 15 मिनट 5 मिनट में चले जाना है। 5 मिनट और 15 मिनट जो है ये आपको एज ए होमवर्क करना है। आपको जो 5 मिनट के चार्ट हैं आपको ग्रुप में शेयर करना है। अगले सेशन में हम लोग हायर टाइम फ्रेम को छोड़ देंगे बिल्कुल। मतलब छोड़ेंगे का मतलब ये है कि अब उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हायर टाइम फ्रेम के बाद तुरंत हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे, आधे घंटे के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे बातें करेंगे। उस पर डिस्कशन अभी होनी बाकी है। सर इसमें तो एक सर जैसे क्वेश्चन हम है। लोगों ने यहाँ जो एसएमसी जो सॉरी SNR 11 को जो हमने ड्रॉ किया है, हाँ जी। तो इसके बाद तो इसमें एंट्री बनेगी नहीं ना, क्योंकि 4 आवर चार्ट रहेगा। हाँ हाँ हाँ, एंट्री इसमें नहीं बनेगी, बट हमें लेवल तो मिल गया ना। मतलब एक अच्छा हाँ, लेवल मिल लेवल गया मिल ना, गया, काफी हाँ हाँ हाँ। फिल्टर्ड लेवल मिल गया है। तो हम लोग डायरेक्ट इस पे क्या करेंगे, अब 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे डायरेक्ट जाकर ट्रेड ढूंढने के। अच्छा, अ, 5 मिनट 15 मिनट पे अगर हम ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो हाँ, फिर इसमें LG की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एलजी की जरूरत पड़ सकती है, अगर एलजी आती है तो अच्छी बात है। एलजी भी दिख जाएगी अपने को, 5 मिनट 15 मिनट पे एलजी भी दिख जाएगी। तो वो पाँच, अच्छा नहीं, तो अभी तो हम हायर टाइम फ्रेम की LG कंसिडर कर रहे थे, लेकिन जैसे हाँ, इस कंसेप्ट में क्या हो, कह रहा है कि इसमें मुझे, LG। हाँ मुझे जी ऐसा जी लग जी। रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अगले सेशन का इंतजार करते हैं, क्योंकि अगर एक साथ ही अच्छा सारी अच्छा, चीजों को ठीक। लाएंगे तो मिक्स हो जाएगी और फिर आप कंफ्यूज हो ओके जाएंगे। अभी भी जो मैंने वीकली का और डेली का और 4 घंटे का जो मैंने ड्रॉप डाउन ये निकाला है, क्या बोल सकते हैं इसको, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम जो हम लोग आए ना स्टेप बाय स्टेप, इस प्रोसेस को अपने को समझना है कि हमने किस चीज को साथ रखा और किस चीज को मैंने छोड़ दिया, है ना। ओके। सर इसमें जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हाँ जी, तो इसके बाद हमने एसएनआर मार्क किया, जो फर्स्ट वाला आपने एसएनआर मार्क किया, वहां हाँ से जी, मार्केट टर्न होकर ऊपर की तरफ मूव कर गया। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद सर आपने नीचे एक और एसएनआर मार्क किया है जो ब्रेक हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, जी, इसके अलावा सर जहां से नीचे और देखें हम कैंडल की जो शुरुआत हुई है एक ब्लैक और आपकी येलो कैंडल की, वहां पे भी एक एसएनआर बनता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये तीन ऐसा एसएनआर हमारे पास में हो गए, तो सर वो ऊपर वाले से ही टर्न किया है, और मोस्टली मार्केट ऐसी कंडीशन में ऊपर वाले एसएनआर से ही टर्न करता है, ये एक जनरल मैक्सिमम ऐसा होता है। लेकिन हाँ जी, नीचे वाले एसएनआर पे भी कई बार आ जाता है, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि तीनों एसएनआर में से किसको प्रेफरेंस देना है? हाँ, तो इन चीजों को हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे फिल्टर करेंगे। अच्छा जी। हाँ, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जी। हमने बहुत वीकली टाइम फ्रेम से 4 घंटे पे जब हम लोग आ गए तो हमारे पास बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। ओके। ठीक है, अब ये चीजें हमने कर ली, इसका हमारा 90% काम हो गया है। 10% काम सिर्फ हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे रहेगा। और जी। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, मार्केट कितनी नीचे तक आ सकती है, उसको जी। सारा कुछ हम लोग प्लान कर लेंगे। ठीक ओके है। जी। अच्छा अच्छा। और आप लोग के पास आप लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि अगला जो सेशन है, आने वाला सेशन जो है, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे ही अपने को फोकस मैं करने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार लोअर टाइम फ्रेम आप लोग ट्राई करें। और आपको हेल्प करने के लिए मैं जो टेक्निक है किसका इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। STF पे हमने SNR का इस्तेमाल किया, क्लियर है ना। SNR के जी। 2-3 सेटअप देखे। LTF में लो टाइम फ्रेम पे आप 5 मिनट 15 मिनट, आधे घंटे भी कर सकते हैं, चलेगा। आप SMC का इस्तेमाल करिए, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, FBG, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक। सही है ना। SNR का इस्तेमाल लोअर टाइम फ्रेम पे अपने को नहीं करना है। जी। सही है। और टाइम फ्रेम मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइम फ्रेम आपको रखना है 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट। ये आपका, ये तीन जो टाइम फ्रेम है बहुत अच्छे टाइम फ्रेम है। आपको दिन में 2-3 ट्रेड आपको मिल जाए करेंगे। सही है। जी। तो आप लोगों से एक सिंपल सा एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। चीजें क्या मुश्किल लग रही है आप लोगों को, समझने में मुश्किल लग रही है, या फिर सिस्टम थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं सर। इजी है ना सब कुछ। जी यस सर। क्लियर। बस जहां तक मैं आप लोग को लेके आया हूँ यहाँ तक तो इजी है। इसके बाद भी इजी ही रहने वाला है।
बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एक से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखे हैं मैंने, और मैंने इस्तेमाल भी किया है। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर एक ट्रेडिंग के बाद हमारा सर पकड़ ले, सर घूमने लगे, तो उस सिस्टम का क्या मतलब है? जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से आप ट्रेड को फिल्टर कर पाएंगे। वीक में आपको 2 से 3 अच्छे ट्रेड मिलेंगे जिसकी एक्यूरेसी 70-80% होगी। बस उससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मेरे मेरे पास जितने भी लोगों ने परफॉर्म क्लियर किया है ना, और मैंने भी जो परफॉर्म क्लियर किया, मैंने 2 बार क्लियर किया है, तो सब में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? जी हम लोगों ने एक ही पेयर पे फोकस करना चालू किया। एक ही पेयर पे फोकस करना चालू किया। वो पेयर कोई भी हो सकता है, गोल्ड का आप रख लो, आप बिटकॉइन पे करते हो बिटकॉइन रख लो, आप यूरो कर लो, जीबी कर लो, कोई भी एक पेयर पे आप काम करना चालू करो, उस पेयर पे आपको बहुत सक्सेस रेट आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आप 3 4 6 महीने के बाद आप दूसरे दूसरे पेयर पे करें ना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने सेटअप को समझ लिया, आपने वो फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया अपने अंदर। तो आप आराम से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सर, इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बस यही आता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट जब रिट्रेस होता है नीचे, तो रिट्रेस होने का जो लेवल हम्म, हाँ जी। बताया था लास्ट क्लास में कि जो आपका फिबो होता है, फिबो सबसे बेस्ट है, फिबो के हिसाब से उसको अपन फॉलो करें। लेकिन फिबो में भी सर क्या होता है कि कई बार 50%, 60% या नियर अबाउट 70%, 78% के नियर अबाउट से निकल जाता है मार्केट। तो हाँ हाँ वही एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है, अगर वो लेवल क्लियर हो जाए और उसमें अगर मैं 60% की या 75% की एक्यूरेसी भी अगर मिल जाती है, 60% की 65 नियर अबाउट, तो भी हाँ जी। काफी अच्छा एक वो हो सकता है। हाँ, तो फिर वो फिबोनाची भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाले सेशन में। जी और जी अभी मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अगर मैं फिबोनाची को अभी लाता तो फिर जी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती। मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा आसान तरीके से समझा जाए। जी ठीक है ना? अभी हम लोगों ने क्या किया, हाई टाइम फ्रेम का डायरेक्शन निकाल लिया। मार्केट रिवर्सल दे सकती है तो किस लेवल से दे सकती है, क्योंकि देखो, हायर टाइम फ्रेम का सीधा सा मतलब है कि हमारे पास जो ट्रेड लगते हैं 1 लॉट या 2 लॉट या 3 लॉट में लगते हैं, बट बड़े प्लेयर जो ट्रेड लगाते हैं ना, उनके जी पास 500-500 लॉट रहती है। ठीक है ना? जी लेकिन जी क्या 500-500 लॉट क्या छोटे टाइम फ्रेम पे कोई लगाएगा? नहीं लगाएगा। राइट उनको उनको बड़े डिसीजन लेने के लिए हायर टाइम फ्रेम चाहिए। राइट। ठीक है ना? तो हायर टाइम फ्रेम अपने इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी जो ट्रेड हो वो बड़े प्लेयर के साथ चले। तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस हंट कौन करता है? बड़े प्लेयर ही करते हैं। जी तो हमारी ट्रेड अगर उनके साथ अलाइन हो जाएगी तो हमारा जो विन रेट है अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। आने राइट। वाले सेशन में बिल्कुल मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, और जी आपको बस हायर टाइम फ्रेम पे अभी फोकस करना है। और उसके बाद अगर आप लोग के पास समय मिलता है तो लोअर टाइम फ्रेम में कुछ चार्ट आप ग्रुप में डाल सकते हैं। जी। ठीक है। हाँ जी। और किन्हीं का कोई सवाल? चरण भाई, शैली मैम, विपिन नहीं भाई, सर। राजीव जी। नो सर सर। बस अभी नो नहीं सर। है, जब एंट्री मॉडल। हाँ एंट्री मॉडल में प्रॉब्लम आई है मैडम, मुझे लग रहा है। हाँ, हाँ, एंट्री एंट्री मॉडल। मॉडल में ना कई बार क्या है, वो हम्म, जो टारगेट है ना वो थोड़ा कई बार ऐसा हिट करके उसी जगह मूव कर जाता है सेम डायरेक्शन में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उसमें मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि हम लोग कभी कभी मार्केट जब मूव करता है लाइव मार्केट ना, तो हम लोग लॉजिक हम्म। को कभी कभी भूल जाते हैं। हम हम्म। लोग थोड़ा रूल को फॉलो करना बंद कर देते हैं, कभी कभी हो सकता है। लेकिन अधिकतर केसेस में आप मार्केट में जब इंतजार करते हैं तो आपको सही ट्रेड मिलता है। कोई बात नहीं, जो भी चीजें हैं आप लोग नोट करके रखिए। आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में फोकस करेंगे, और सारी चीजों को बिल्कुल सही सिंपल तरीके से समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये जो मैंने सारा एग्जांपल आपको दिया है गोल्ड को लेकर, अ, तो गोल्ड के अलावे भी आप फॉरेक्स की करेंसी पेयर में भी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक यूरो का चार्ट ले लेता हूँ। 5 से 10 मिनट का समय हम लोग और देते हैं इधर।
अब के बाद जब भी आप चार्ट आप देखेंगे आपको लगेगा कि मार्केट ने एक ही प्राइस लेवल पे ओपन और क्लोज दिया है, तो अपने आप ही आप ये चीजें आपके दिमाग में चलने लगेगी कि मार्केट जो है इस लेवल से क्यों मूव कर रहा है, इस लेवल से क्यों रिवर्सल ले रहा है, क्यों रिजेक्शन ले रहा है। अभी आप ये जो मैंने मार्किंग करी है, किन्हीं का सवाल था ना अभी कि सिर्फ गोल्ड में काम करेगा, ये देखो आप देख पा रहे हैं, ये यूरो का चार्ट है, वीकली का चार्ट है, मैंने मार्किंग करी, मार्केट बिल्कुल इसी लेवल से, इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया है इसने, देख पा रहे हैं ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट बिल्कुल डाउन साइड आ गई। और सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, एक और आगे एग्जांपल अपने आगे लेते हैं। सर, आगे भी लाइन इसको आगे बढ़ाइए, आगे भी इसने इसको एक्चुअली वो हाँ नहीं किया है लेवल, हाँ इसी हाँ। लाइन को आगे बढ़ाइए सर, अच्छा उसी लाइन को ना, हाँ ठीक है। हाँ उसके नहीं, उसके बाद भी नहीं किया है, सही। उसके बाद भी नहीं हुआ और वहां से एकदम से गिरा। बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन आ गई, तो हमारी एंट्री इधर भी हो रही है, बाकी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इधर हो गया है। तो लेकिन सर ये तो चीजें, सेकंड जो अभी जो ये तो ऑफ मानी जाएगी ना लेवल। हाँ ये ऑफ मानी जाएगी, बट हमने सिर्फ ये इसलिए मार्किंग करी कि वो अब लेवल अभी तक वो ये नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, हाँ ब्रेक नहीं हुआ ब्रेक नहीं हुआ। है। ठीक है, यानी कि ये जो लेवल्स है ना, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले लेवल्स है ना, काफी स्ट्रांग है, मतलब मार्केट पूरा का पूरा यू टर्न बना देता है। अभी देखो ये वाली जो मैंने मार्क करी, इसके पास ही मार्केट आई है बिल्कुल अपसाइड, तो ये काफी बड़ी बड़ी मूव गई है। और सर आपने एक बार ही बताया भी था कि जो डेली और वीकली के जो लेवल्स है वो उसे हम 2 टाइम्स उसको आराम से ले सकते हैं। फोर हाँ आवर पे नहीं लेते, फ्रेश लेते हैं, बट वीकली और डेली हम 1 और 2 टच ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन उसकी वो भी जरूरत काम नहीं करता है। हाँ लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अभी आप एक लेवल भी आपको अच्छे मिल गए ना, उस लेवल के अंदर में समझो 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू आपको वो ढेर सारे ट्रेड मिल जाएंगे। एक देखो एक कोई और चार्ट में ले लेता हूँ, इस पे थोड़ी मार्किंग कर रखी है। क्रिप्टो लेवल। हाँ जी, एक लेवल मुझे दिख गया अभी। ये एक सपोर्ट लेवल मैंने मार्क करा है। अब इस सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आती है और रिजेक्ट होती है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली 15 मिनट, देखो ये 50 मिनट का चार्ट है। 50 मिनट के चार्ट के बाद आपके सामने कौन कौन से लेवल दिख रहे हैं। सॉरी सॉरी, 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट, हाँ 30 मिनट का चार्ट है ये। और 30 मिनट के चार्ट में आप देखो कितनी सारी ट्रेड कंफर्मेशन आपको मिलेगी। पहला तो मिल जाएगा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर तुरंत, सही है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो मिल रहा है ना, ये सपोर्ट लेवल के टच होने के बाद मिल रहा है, क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं? हम्म। सही सही। ठीक है। अब ये वाली जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है आपको मिल रही है, उसके बाद देखो अब एक मिल रहा है फेयर वैल्यू कैप, क्लियर है। बस इससे इजी और क्या चाहिए, है ना, इससे इजी और क्या चाहिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल गया और फेयर वैल्यू कैप भी मिल गया। जहां तक एलजी की बात करें, एलजी भी है, एलजी की बात करें तो एलजी भी मिल जाएगी, देखो। है सर। ठीक है, ये हाँ जी, एलजी भी देखो मिल रही है। मार्केट ने एलजी लिया है सारी, ये सब सारी एलजी जो है ग्रैब किया इस, ठीक है। तो एलजी के बाद हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आते ही आते हैं, तो लोअर टाइम कंफर्मेशन भी मिल रही है। तो ये ट्रेड जो है ना, इस तरह के ट्रेडअप जो है काफ़ी हम लोग अ, देखने वाले हैं आने वाले सेशन में, ठीक है। 30 मिनट 4 घंटे गोल्ड में समय। भी चार्ट फॉलो किया जाएगा। क्या?
गोल्ड में भी वीकली चार्ट फॉलो किया जाए क्या? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वीकली चार्ट तो अच्छा तो बिल्कुल किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी पेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा है, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ ना कि आप किसी भी एक पेयर को अब या स्टार्टिंग में आप यूज करना चालू करिए, और उसकी वीकली डेली 4 घंटे 3 हायर टाइम फ्रेम बिल्कुल अच्छा अच्छे से करना है। 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड मिलने ही मिलना है। और इस तरह के अगर हफ्ते में एक ट्रेड भी आपको मिल गया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हफ्ते में एक ट्रेड मिलना बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि आपने इधर में अगर एंट्री बनाई होती तो आपका टारगेट पहला कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। जिनको स्विंग ट्रेडिंग जी। करना है वो स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, हम्म। है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। लोअर टाइम फ्रेम में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोग को लोअर टाइम फ्रेम में कुछ चार्ट ग्रुप में आप चाहो तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। और कोई सवाल? सब कुछ ओके? जी। सर यस सर। ओके सर। यस सर। यस सर। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। और ग्रुप में आप लोग फीडबैक भी थोड़ा डाला करो, उससे मुझे पता चलता है कि कुछ मेरी तरफ से मिस्टेक तो नहीं रह गई, मैंने कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया या वापस से अच्छे से क्लियर किया या नहीं किया, है ना। एक एक लाइन के फीडबैक डालेंगे ना तो अच्छा, कोई बहुत बड़ी टाइम आपका नहीं लगने वाला है, और मुझे मालूम हो जाएगा कि चलो सब कुछ सही चल रहा है ना। ओके सर। ओके, ठीक है। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड थैंक नाइट। यू सर, गुड नाइट हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड थैंक नाइट। यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट, वेलकम। गुड नाइट सर, गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट। मजा आ गया।